शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देव देवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनम् भक्षेयं देशनां काञ्चिन्मतीनोऽपि भक्तिदा। नमो वरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाडं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, सार समुच्चय ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है और 17वें नंबर श्लोक की व्याख्या है, जिसमें आचार्य भगवान बता रहे हैं, यावत् स्वस्थ्यं शरीरस्य यावच्चेन्द्रिये संपदा तावत् युक्तं तपः कर्तुं वार्धक्ये केवलं श्रमः। पुष्प खिल रहे थे, पुष्प खिल रहे थे, सो तू कंठहार बना के पहन रहा था, कानों पर रख रहा था। सुंदर फल थे, सो मुख में रख रहा था। सड़े फूल प्रभु चरणों में, सड़े फल प्रभु चरणों में। चमकती काया थी, सो विषयों की बलि ही चढ़ा दी और खड़ा है शरीर प्रभु चरणों में। अरे भैया तू क्या कर रहा है? समझ में आया? अच्छे अच्छे फूल मिले तो उनको आभूषण बना के पहन लिया, कंठ में माला बना के पहन ली, कान में लगा लिया, बालों में लगा लिया, श्रृंगार के उपयोग में कर लिया, और जो फूल खराब था, सड़ा था, वो भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। ओहो, जो फल अच्छा था, खुशबूदार था, मिठास वाला था, उसको खा लिया, और जो फल सड़ा हुआ था वो प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया। भैया जो जवानी थी वो भोगों में निकाल दी, अब बुढ़ापा आ गया तो प्रभु के चरणों में आ गया। काश चमकते चेहरे जब थे तो आप निर्ग्रंथ मुनि बनते। युवाओं को देखो जो मुनिराज बन जाते हैं, जिस नगर से निकल जाते हैं तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ओह धन्य हो, क्या इनके माता पिता नहीं थे, क्या घर में खाने को नहीं था। अरे भैया सब कुछ था, लेकिन घर में शिव सुख नहीं था, इसलिए घर से निकल पड़े। घर में मोक्ष सुख होता तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। घर में सब कुछ मिल सकता है। यथार्थ मानिए, जितनी अच्छे से स्वतंत्र होकर घर में पीने को खाने को मिलता है, यहां साधु जीवन में नहीं मिलता है। सोचो यहां मिलता है क्या? पराधीन मुनिवर की चर्या। तुमने भोजन में नमक नहीं डाला, लो मुनिराज खड़े कर रहे हार बिना नमक से, आज उबला उबला खाना दे दिया। मुनिराज समता भाव से मुस्कुराते हुए हार ग्रहण कर रहे हैं। दूध में मीठा नहीं डाला, कोई बात नहीं, मुनिराज आहार ग्रहण कर रहे। पराधीन मुनिवर की चर्या। पर घर जाए मांगत गछु नाही, मांगत कछु नाही। पर घर में तो जाते हैं पर मांगते कुछ भी नहीं है। आपके घर आपने थाली दिखाई, मुनिराज ये उनने कहा भैया ये हटा दो, ये हटा दो। तुमने लौकी उठा दी, तुमने गिलकी उठाई, उन्होंने उठवाई लौकी और तुमने गिलकी उठा दी।
उन्होंने कहा कुछ उठाने को, आपने कुछ उठा दिया। अब भी क्या ये कहेंगे हाथ पकड़कर, ए नहीं 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 इसे छोड़ दो, इसको उठाओ, ऐसे तो कहेंगे नहीं ना। ऐसा करेंगे क्या? यूं किया उन्होंने भैया, आज तो मुनिराज का नीरस है, हटा दो सब। अब बेचारे क्या करें, रोएं की मुस्कुराएं। वहां देखें अलंग सत्तिर भवितव्यतेयम देवस्य कुटिला गति। भाग्य ऐसा ही था, आज भाग में था ही नहीं। कुछ बोल रहे थे और कुछ समझ लिया, ऐसा अक्सर होता है। एक बार मेरे साथ हुआ, आहार में दूध चल रहा था तो कोई आलू बुखारा देने आ गया, साथ में लिए था, वो चम्मच आगे बढ़ाया जा रहा, दूध चल रहा था। तो हमने सारे से बोला ना बस इतना ही तो कहा कि रुक जाओ भैया, दूध तो ले लेने दो, भी रुक जाओ। उसने अंदर जाके बोला मुनिराज का तो आलू बुखारे का त्याग है और अब लेके जाना, कोई लेके नहीं जाना वहां पर। लो भैया, चला गया। इसलिए साधु को भी ध्यान रखना चाहिए भैया, हटाना नहीं चाहिए कि ना हाँ रुक जाओ अभी ले रहे। अगर आपने मुंह कह दी ना बाद में लेंगे, वो दोबारा आएगा नहीं, फिर वो चीज आएगी नहीं, हट जाएगी सीधी। ऐसा होता है। मन करके गए थे कि चलो आज आहार करके आएंगे, लेकिन कोई और बोला कि भैया ये हटा दो, आज मुनिराज जी का त्याग है। अब वे बेचारे सोच रहे कि अब करें तो क्या करें। इसलिए तो थाली दिखाई जाती है, पहले मुनिराज को दिखा दो, अब किसी की मत सुनो, वरना ज्ञानी लोग आ जाते हैं, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये नहीं लेते, वो नहीं लेते, ये नहीं लेते, वो नहीं लेते, पहले से हटवा दिया थाली में से। पहले एक बार दिखाते तो मुनिराज को नहीं लेना हो तो अपने आप ही अलग कर देंगे। अब मुनिराज क्या करें, पहले से हटवा दिया। उस समय परिणाम देखो क्या बनते हैं। और साथ में कह रहा है कि मिर्ची लाओ, लाल मिर्ची। देख के वैसे ही तो आंसू टपकने लगते हैं। अब भैया ऐसे काल में क्या करोगे, कुछ नहीं है तो क्या उठ के भाग आओगे? बोले इधर कुछ भी हमारे लायक नहीं है, चलो बक चलो इधर से। ऐसा करेंगे? नहीं नहीं भैया, उस समय साम्य रस का पान करेंगे। भोजन का पान तो अनंत बार किया है, आज मौका मिला है साम्य रस का। सोम रस नहीं, साम्य रस का पान करेंगे। अरे पंचम काल के जीव है, नहीं तो कहने लगे सोम रस, मदिरा का पान करेंगे मुनिराज। सोम रस मतलब मदिरा। सुनो, दिगंबर मुनि सोम रस नहीं पीते, अमृत रस पीते हैं, यानी चित्त चैतन्य रसायन स्वरूपो हम, चेतना रस का ही पान करते हैं। ध्रुव सत्य है, इस देह पिंड को चलाने के लिए तुम्हारे घर जाना पड़ता है। मुनिराज को तुम्हारे घर जाना पड़ता है, पर आत्मा का भोजन तो चित्त चैतन्य रस स्वरूपो हम। ध्रुव सत्य है कि जब जिनवाणी के रस का पान होता है तो पुद्गल के टुकड़ों का कोई भान नहीं होता है। देखो भैया, तुम दुखी मत हो ना। आप लोग तो इतने भाग्यवान हो कि जीवन को जिनवाणी में लगाया है और अंतिम समय भी जिनवाणी सुनने को मिल रही है। विश्वास रखना, जितनी उम्र हो चली जिन लोगों की, उनको अंत समय में जिनवाणी सुनने मिल जाए तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझना। विश्वास रखना, पुण्य क्षेत्र में जन्म लेना पुण्यात्मा को ही मिलता है। पुण्य क्षेत्र में जन्म लेना पुण्यात्मा को ही मिलता है। ऐसे भूमि पर लोग तरसते हैं कि कब मुनिराज आए। लेकिन भैया यहां धार में तो एक मुनिराज का विहार होता है, दूसरे आ जाते तो इंतजार करना पड़ता सालों साल, क्या पता मुनिराज आ रहे नहीं आ रहे।
बहुत कम मुनिराज आते हैं। बुंदेलखंड की वो पावन भूमि जहां पर सागर, ललितपुर, टीकमगढ़ ऐसे स्थानों पर एक मुनिराज का बिहार होता है, वो दूसरे आ जाते हैं, वो दूसरे का बिहार होता है, तीसरे आ जाते हैं, लाइन लगी रहती है। बड़े पुण्यशाली जीव हैं जहां पर साधुओं का समागम निरंतर मिलता रहता है। विशेषता इस बात की है कि आ जाएं सो अच्छी बात है, लेकिन आने के बाद उनसे लेने के भाव हो जाएं, ये बड़े पुण्य की बात है। धन्य है वे जीव जो ये सोच रहे कि रागियों के बीच तो अनंत बार रहे, वैरागियों के साथ 5 मिनट भी बैठ गए तो जीवन धन हो गया। जब योगी मुख से बोले तो प्रवचन सुन ही लेना, बाकी काम छोड़ देना, और जब मुख से ना बोलते हो तब और प्रवचन सुनना। मुख से बोले तब तो सुन लेना, और जब ना बोले तब और सुनना और प्रवचन सुनना। उनकी मौनचर्या ही आपको प्रवचन दे रही है। क्या दिगंबर मुनिराज होते हैं, क्या उनकी साधना होती है, क्या उनकी चर्या होती है, क्या उनकी क्रिया होती है, कैसा उनका आचरण होता है। उनकी मौन साधना ही आपको प्रवचन दे रही है। प्रवचन दे तो सुन लेना, नहीं दे तो और प्रवचन सुनना। मूर्त में विमोक्ष मार्ग मबाग विसर्गम बपुसा निरूपयंता। सर्वार्थ सिद्धि की टीका में कहा है कि जिनका शरीर ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है, यथार्थ में साधु ध्यान में हो, सामायिक में बैठे हो और कहीं दिख जाए उस समय गदगद भाव आता है। क्यों? चक्रवर्ती नारायण आदि के वैभव को देख करके निदान बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? निदान बंद हो जाता है कि ऐसा वैभव हमें भी मिले उनका वैभव देखकर। निदान बंद 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रशस्त निदान बंद और दूसरा अप्रशस्त निदान बंद। भगवती आराधना में मरण कंडिका में अप्रशस्त निदान का निषेध किया है और प्रशस्त निदान का निषेध नहीं है। हे जीव, जब कोई भीतरागी तपोधन सामायिक में मिले, और मेरा तो सोच है कि आपको कोई दिगंबर मुनि का चित्र भी अगर छापना हो तो ध्यान मुद्रा में छापो, पूरी फोटो। दिगंबर तो दिखना चाहिए कि दिगंबर मुनिराज है। आचार्य परमेष्ठी चेतन जिन बिंब है, साधु परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी चेतन जिन बिंब है। अचेतन जिन बिंब को तो आप निहारते हो, पर इनसे बात भी कर लेते हो, आहार भी देते हो। अचेतन को तो केवल निहारते हो और चेतन जिनमें में से बात भी कर लेते हो, आहार भी दे लेते हो, उनके साथ विहार भी कर लेते हो, उनसे अध्ययन भी कर लेते हो। अरे भैया, निर्ग्रंथ योगी को देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, कोई एक्टर नहीं है, अभिनेता नहीं है, नेता नहीं है, जिनको देखकर राग उत्पन्न हो। इनके सामने सौम्य चित्र होना चाहिए। जिस तस्वीर को देखकर के भीतर की तस्वीर तेरी बदलने लग जाए, ऐसी फोटो साधु की अपने घर पर भी अगर टांगते हैं, लगाते हैं, उनको देखकर आपके परिणाम अच्छे हो जाएं। कोई नाना मुद्रा नहीं। अनंत मुद्राओं का नाश करने के लिए तो जिन मुद्रा धारण की है, अब अनंत मुद्रा धारण कराना है क्या आपको? हर श्रावक के घर में, रसोई घर में दिगंबर मुनि की तस्वीर जरूर होना चाहिए, और ऐसी तस्वीर लगाओ कि चंदन वाला महावीर को आहार दे रही है। ऐसा चित्र आपकी रसोई घर में जरूर होना चाहिए। बैठक रूम में नहीं, रसोई घर में होना चाहिए कि जब जब आप फोटो देखो तो आपको लगेगा हाँ, दिगंबर मुनिराज हमारे घर में भी आए, हम भी उनको आहार कराएंगे। अपनी फोटो लगवा लेना आहार देते हुए, अगर चंदन वाला की नहीं मिल रही तो अपनी लगा लेना, जिससे आपको भान लगे कि मैं बार बार आहार दूं, मैं बार बार आहार दूं। जरूर करना चाहिए। आप सोचो, जब अभागा राक्षस बन के खाने जाए, अभागा
घर का सदस्य राक्षस बन के खाने जाए तो सोचे मुनि को भोजन दे फिर करे आहार्य। वो चित्र देखकर उसे तुरंत भान हो जाना चाहिए, मुनि को दे फिर करे आहार्य। पहले मुनिराज को देना चाहिए, बाद में स्वयं करना। कम से कम भोजन करने के पहले जिन मुद्रा दिखाई दे जाए तो याद आएगी कि ये वो कुल है, मेरा वो कुल है जहां पहले मुनि को आहार दिए जाते हैं, फिर स्वयं का भोजन करना पड़ता है। एक बार भान हो जाए। सोमदेव सूरी ने तो यहां तक लिख दिया है कि जो श्रावक साधु को भोजन देने के पहले ही भोजन कर लेता है वह निशाचर है। कौन है? कौन है ज्ञानी? निशाचर है। जो मुनि को भोजन देने के पहले स्वयं भोजन कर ले वो कौन है? निशाचर है। वे दिन कहां चले गए जब नगर में साधु नहीं होते थे तो हमारे बुजुर्ग माता पिता समय टालकर भोजन करते थे। भैया 2.5 दीप में जितने भी त्रागी निर्गन तपोधन मुनिराज जो भी आहार चर्या को जा रहे हो उन सब की चर्या हो जाए फिर अपन भोजन करेंगे। सत्यता है। नगर में जितने भी प्रतिमाधारी त्यागी वृत्ति हैं वो अगर हमारी बात मान लें तो धार नगर का अहोभाग हो जाए। त्यागी वृत्ति हो, शुद्ध भोजन आप लोग अपने लिए बनाते हो, शुद्ध भोजन तो करते हो, सो आपके घर में रोज चौका लगता है। जो त्यागी वृत्ति शुद्ध भोजन करता है उसके घर में रोज चौका लगता है। मुनिराज को क्या शुद्ध भोजन खिलाओगे? शुद्ध भोजन तो करना है, तो आप भी तो कर रहे शुद्ध भोजन। मर्यादित पानी, मर्यादित आटा और मर्यादित मसाले, मर्यादित घी, बस लग गया चौका। और चौका लगाने के लिए क्या चाहिए? दाल आपके यहाँ होती है, चावल आपके यहाँ होती है, ठीक है, फल फ्रूट आपके यहाँ होती है, ड्राई फ्रूट होती है, सब्जी होती है। रोज ही तो लाते हैं अपने लिए खाने के लिए, वो तो रोज ही होता है, सबके पास होता है। बस चौका लगाने के लिए केवल 3 चीजें चाहिए, पानी, आटा, आटा मसाला और घी, बस हो गया। इतने में चौका लग जाएगा अगर ये चीज आपके पास शुद्ध है, क्योंकि इनको मर्यादित चाहिए, बाकी की मर्यादा थोड़ी चाहिए। फल फ्रूट की मर्यादा क्या, जूस की मर्यादा क्या, मर्यादा उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो चौका लगाने के लिए तो केवल 3 चीजें चाहिए, बस घी, मसाले, आटा, पानी, हो गया, चौका लग गया। अपने लिए शुद्ध भोजन बनाओ। पड़गाने खड़े हो, रोज पड़गाने खड़े हो, आप रोज चौका लगाओ, रोज पड़गाने के लिए खड़े हो। मुनिराज नहीं भी हैं तब भी आप पड़गाने खड़े हो, आपको एक मुनिराज के आहार कराने का पुण्य मिलेगा अगर आपने ऐसी विधि से किया। और जितने त्यागी व्रती हैं उनको तो ऐसा करना ही चाहिए। शुद्ध भोजन तो करते ही हो ना। भवन के नीचे पड़गाहन के लिए और खड़े हो जाना, भोजन मत करना उसके पहले, भले ही 2 मिनट के लिए लोटा लेकर चले जाना, कलश बनाकर पड़गाहन करो। साधु हो तो ठीक है और नहीं हो तो ठीक है। चक्रवर्ती भरतेश पड़गाहन कर रहा था कि नहीं कर रहा था। और कभी ऐसा भी होता है कि मुनिराज आए और आप लोग घूमे, कमेटी वाले घूमे, चौका लगा लो, चौका लगा लो। अरे भैया, जहां ये त्यागी वृत्ति खड़े होंगे निर्दोष चर्या का पालन होगा साधु का, और बिना राग देश के साधु को आहार दे रहा होगा। जो त्यागी वृत्ति अपने लिए चौका लगा रहा था वो पड़गान करने खड़ा हो जाए और वो आहार कराए, क्या आहार कराएगा? देखो 3 कम 9 कोटि मुनि आहार नहीं लेते, बोलते ना 3 कम 9 करोड़ मुनि 2.5 दीप विराजमान, आहार नहीं लेते। आहार तो मात्र 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज आहार लेते हैं, बस 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती आहार नहीं लेते। आहार तो केवल 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज ही आहार करने के लिए जाते हैं, बस। तो जितने 6ठे गुणस्थान वर्ती योगी होंगे उन सभी योगियों के आहार देने का पुण्य तुझे मिलेगा अगर तुमने इतना कर लिया, शुद्धि का भोजन कर बना के और पड़गान करने के लिए बाहर खड़े हो गए। और मात्र भरत क्षेत्र के नहीं, भारत देश के नहीं, भरत क्षेत्र के नहीं, पूरे 2.5 दीप के मुनि होंगे उसमें।
सबकी आपने अनुमोदना कर ली। और ऐसे समय में यदि आयु बंद हो गया, अच्छा सोचो पॉजिटिव, हमेशा अच्छा पॉजिटिव सोचो। जिस समय आप पड़गाने खड़े हुए हैं उस समय आयु बंद हो गया आपका, तो विश्वास रखो नियम से उच्च आयु और उच्च गति का ही बंद होगा। यावत स्वस्थम शरीरस्य यावत चेन्द्रिय संपदा तावत युक्तम तपा कर्तुम वार्धक्य केवलम शर्मा। क्या कह रहे हैं कुलभद्र स्वामी? यावत स्वस्थम शरीरस्य, जब तक शरीर स्वस्थ है, यावत चेन्द्रिय संपदा, और जब तक इंद्रियों की संपदा है, तावत युक्तम तपा कर्तुम, तब तक तपस्या कर लो। वार्धक्य केवलम शर्मा, बूढ़े हो जाओगे तो मात्र श्रम बचेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो साधना क्या होगी? और जो युवा अवस्था में साधना कर लेता है उसका शरीर वृद्ध अवस्था में भी साधना उसकी अच्छी चलती है। इसलिए युवा अवस्था में साधना कर लो, क्योंकि शरीर वृद्ध होता है, भावना वृद्ध नहीं होती है। साधना से शरीर नहीं टूटता, शक्ति बढ़ती है, वासनाओं से शरीर टूटता है। जिसने वासनाओं को बस में कर लिया है उनका निज में वास होना प्रारंभ हो चुका है, और जो निज में वास कर लेगा उसका शिव में वास नियम से होगा। शिव में वास नियम से होगा। अपने घर जाओ और घर जाकर मुख में गिलास तब रखना जब अनुमोदना कर लेना क्या कि 2.5 दीप में जितने निर्गन तपोधनों के आहार हो रहे हों या जो आहार के लिए गए हों, हे भगवान सबकी निर्दोष चर्या हो जाए, फिर तुम भोजन कर लेना। ऐसा प्रतिदिन प्रातःकाल 10 बजे के समय, 9:30 से 10:30 के समय जरूर ऐसी भावना भा लेना, और उसके बाद भोजन करना। आपका भी श्रावक धर्म का पालन अच्छे से होगा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।